हेलो, जय हिंद दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं फिर से नवीन शर्मा सर के प्रैक्टिस सेट 02 का पार्ट 3 है। ओके दोस्तों इसमें हम ऑनलाइनर के फॉर्म में सभी प्रश्नों को कवर करते हैं जो प्रैक्टिस सेट में कराए जाते हैं। ओके दोस्तों, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा से पूरा देखा करें ताकि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके और हम वीडियो बनाने में समर्थ हो सके। ओके दोस्तों, क्योंकि आप लोग ज़्यादा वीडियो देखते नहीं हैं, वॉचिंग टाइम 1 मिनट से कम ही आता है। ओके दोस्तों, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखा करें और इसकी PDF आपको हमारे व्हाट्सअप नंबर 95 98 21 82 91 पे मिल जाएगी। ओके दोस्तों, उस पर मैसेज करेंगे, हम उस पर PDF आपको शेयर कर देंगे। ओके दोस्तों, तो दोस्तों आइए देखते हैं। दोस्तों बस आप प्रैक्टिस सेट अच्छे से कर लेंगे। हर प्रैक्टिस सेट को हम बहुत बढ़िया से वन लाइनर के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ओके दोस्तों, तो आप लोग बस वीडियो को एक बार देखेंगे, PDF पढ़ेंगे, 1 से 2 बार करेंगे, आपको पूरा प्रश्न याद हो जाएंगे। तो आइए दोस्तों देखते हैं, यह प्रैक्टिस सेट 2 का लास्ट वीडियो है। तो 101 नंबर प्रश्न है, प्रथम पंचवर्षीय योजना 1991 से 56 तक चली थी में किस पर बल दिया गया और यह किस मॉडल पर आधारित थी? तो यह कृषि पर आधारित थी और यह हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। दूसरा है, अगला प्रश्न है, दूसरी पंचवर्षीय योजना जिसका समय था 1956 से 1961 तक में किस पर बल दिया गया और यह किस मॉडल पर आधारित थी? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना में उद्योगों पर बल दिया गया और यह PC महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना में कितने स्टील प्लांट लगाए गए? तो इसमें 3 स्टील प्लांट लगाए गए। पहला है भिलाई जो छत्तीसगढ़ में पड़ता है, तो भिलाई इस्पात संयंत्र, तो यह स्टील प्लांट 1955 में रूस के सहयोग से स्थापित हुआ। दूसरा है राउरकेला जो उड़ीसा में पड़ता है, राउरकेला स्टील प्लांट, तो यह स्टील प्लांट 1959 में जर्मनी के सहयोग से स्थापित हुआ था। तीसरा है दुर्गापुर इस्पात संयंत्र जो है पश्चिम बंगाल में पड़ता है। यह स्टील प्लांट 1959 में ब्रिटेन की मदद से स्थापित हुआ था। अगला प्रश्न है, बोकारो जो झारखंड में पड़ता है, यह स्टील प्लांट किस पंचवर्षीय योजना में बना? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना में बना और 3 जो हैं दूसरी पंचवर्षीय योजना में बने थे। राउरकेला उड़ीसा, भिलाई छत्तीसगढ़ और दुर्गापुर पश्चिम बंगाल दूसरी पंचवर्षीय योजना में बने और बोकारो झारखंड जो है तीसरी पंचवर्षीय योजना में बना था। तीसरी पंचवर्षीय योजना में 1965 में रूस की मदद से स्थापित हुआ। कौन? बोकारो स्टील प्लांट। अगला प्रश्न है, भारत के नए 50 रुपये के मुद्रा नोट का रंग कैसा होता है? तो प्रतिदीप्ति नीला, जिसे हम लोग इंग्लिश में फ्लोरोसेंस ब्लू कहते हैं। 50 रुपये के नोट पर किसका चित्र अंकित है? तो हम्पी का चित्र अंकित है। हम्पी कहाँ पड़ता है? कर्नाटक राज्य में। अगला प्रश्न है, 10 रुपये के नोट का रंग कैसा होता है? तो चॉकलेटी भूरा होता है। 10 रुपये के नोट पर किसका चित्र अंकित होता है? तो कोणार्क मंदिर का। अगला प्रश्न है, 20 रुपये के नोट का रंग कैसा होता है? तो हरा सा पीला, जिसे हम लोग इंग्लिश में ग्रीनिश येलो कहते हैं। अगला है, 20 रुपये के नोट पर किसका चित्र अंकित है? तो एलोरा की गुफा। अगला प्रश्न है, 2000 रुपये के नोट का रंग कैसा होता है? तो मैजेंटा कलर। 2000 रुपये के नोट पर किसका चित्र अंकित है? तो मंगलयान। अगला प्रश्न है, 100 रुपये के नोट का रंग कैसा होता है? तो लैवेंडर, बैगनी सा। अगला है, 100 रुपये के नोट पर किसका चित्र अंकित है? तो रानी की वाव। रानी की वाव कहाँ है? तो गुजरात राज्य में। अगला है, 200 रुपये के नोट का रंग कैसा है? तो चमकीला पीला, जिसे इंग्लिश में ब्राइट येलो कहते हैं। अगला है कि 200 रुपये के नोट पर किसका चित्र अंकित है? तो सांची का स्तूप। सांची का स्तूप कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो सम्राट अशोक ने बनवाया था। अगला प्रश्न है, 500 रुपये के नोट का रंग कैसा है? तो स्टोन ग्रे, पथरीला रंग। अगला है, 500 रुपये के नोट पर किसका चित्र अंकित है? तो लाल किला। लाल किला कहाँ है? दिल्ली में। अगला है, भारतीय नोट के पैनल पर कुल कितनी भाषाएं लिखी होती हैं? तो 15 भाषा, हिंदी और अंग्रेजी को छोड़कर 15 भाषा पैनल पे लिखी होती है। और पूछे कि भारतीय नोट पर कुल कितनी भाषाएं होती हैं? तो 17 भाषाएं। इसमें हिंदी और अंग्रेजी सब मिला करके 17 हो जाती हैं। अगला प्रश्न है, म्यूरिएटिक एसिड का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो HCl, जिसे हम लोग कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अगला है, विटामिन K1 का रासायनिक नाम क्या है? तो फिलोक्विनोन। अगला है, विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? तो थायमीन। अगला है, विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है? तो राइबोफ्लाविन। अगला है, विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है? तो निकोटिनिक या निकोटिनेमाइड।
अगला प्रश्न है विटामिन B5 का रासायनिक नाम क्या है? तो पैंटोथेनिक एसिड। अगला प्रश्न है विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? तो पायरिडॉक्सिन। अगला प्रश्न है विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? तो बायोटीन। अगला प्रश्न है विटामिन B9 का रासायनिक नाम क्या है? तो फोलिक एसिड। अगला प्रश्न है विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? तो साइनोकोबालामीन। अगला प्रश्न है विटामिन K2 का रासायनिक नाम क्या है? तो मेनाक्विनोन। अगला प्रश्न है विटामिन C का रासायनिक नाम क्या है? तो एस्कॉर्बिक एसिड। अगला प्रश्न है विटामिन D का रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्सीफेरॉल। अगला प्रश्न है विटामिन A का रासायनिक नाम क्या है? तो रेटिनॉल। अगला प्रश्न है विटामिन E का रासायनिक नाम क्या है? तो टोकोफेरॉल। अगला है कवक के संक्रमण से होने वाले रोग कौन कौन से हैं? तो दमा, खाज खुजली, गंजापन, एथलीट फुट। अगला है फूलों में नर भाग क्या होता है? नर भाग कौन होते हैं? तो स्टेमेन। फूलों में नर भाग स्टेमेन होता है। स्टेमेन के अंदर आता है एंथर और फिलामेंट। ओके। और फूलों में मादा भाग कौन कौन होते हैं? तो पिस्टिल होता है। पिस्टिल पिस्टिल के अंदर आता है स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, और एक होता है पेटल, और अगला होता है सेपल। ओके। अगला प्रश्न है दोस्तों आसियान का 11वां देश कौन सा बना? तो तिमोर लेस्ते। आसियान का पूर्ण रूप क्या होता है? तो एसोसिएशन फॉर साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। अगला प्रश्न है आसियान की स्थापना कब हुई? तो वर्ष 1967 में आसियान स्थापित हुआ। अगला प्रश्न है आसियान की पहली बैठक कब हुई? तो 1976 ईस्वी में। अगला प्रश्न है आसियान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो जकार्ता, इंडोनेशिया में। अगला प्रश्न है दोस्तों तिमोर की राजधानी कहाँ है? तो दिल्ली। अगला प्रश्न है बाजरा और ऑर्गेनिक्स उत्पाद का चौथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला वर्ष 2023 में कहाँ आयोजित हुआ? तो बंगलोर में। अगला प्रश्न है 26वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ? तो हुबली, कर्नाटक में। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष तो 2023। अगला प्रश्न है G20 फ्लावर फेस्टिवल कहाँ हुआ? तो नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है 8वां रायसीना संवाद कहाँ हुआ? तो नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है बिरियल चक्रवात कहाँ आता है? तो न्यूजीलैंड में। हरिकेन चक्रवात कहाँ आता है? तो USA, अमेरिका में। अगला प्रश्न है विली विली चक्रवात कहाँ आता है? तो ऑस्ट्रेलिया में। अगला प्रश्न है टाइफून चक्रवात कहाँ आता है? तो जापान तथा चीन में। अगला प्रश्न है चक्रवात की शक्ति किससे मापते हैं? तो T स्केल से। अगला प्रश्न है तस्मान सागर किन देशों के बीच स्थित है? तो ऑस्ट्रेलिया प्लस न्यूजीलैंड के बीच। अगला प्रश्न है न्यूजीलैंड की राजधानी कहाँ है? तो वेलिंगटन में। अगला प्रश्न है न्यूजीलैंड के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? तो क्रिस हिपकिंस। 148 नंबर प्रश्न है दोस्तों कीवियों का देश किसे कहा जाता है? तो न्यूजीलैंड को। अगला प्रश्न है दक्षिण का ब्रिटेन किसे कहा जाता है? तो न्यूजीलैंड को। 150 नंबर प्रश्न है ICC टेस्ट चैंपियनशिप किसने जीता? तो न्यूजीलैंड। पहली ICC टेस्ट चैंपियनशिप किसने जीता? तो न्यूजीलैंड। 151 नंबर प्रश्न है ICC टेस्ट चैंपियनशिप 2023 किसके बीच हुआ? तो भारत तथा ऑस्ट्रेलिया के बीच, जिसमें विजेता ऑस्ट्रेलिया रहा। ओके दोस्तों। तो दोस्तों इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य कर लें। और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच वीडियो को शेयर किया करिए ताकि इस पर व्यूज़ मिले। व्यूज़ नहीं मिलेगा दोस्तों तो हम वीडियो नहीं बना पाएंगे। बहुत मेहनत लगती है और आपको हम PDF प्रोवाइड करवाते हैं। ओके दोस्तों। तो आप लोग PDF के लिए हमारे व्हाट्सअप नंबर 9598218291 पे व्हाट्सअप करेंगे तो PDF हम आपको शेयर कर देंगे। ओके दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।